आज के इस टेक्निकल एरा में जहां हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी दुनिया के लगभग सारे देश जासूस रखते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। क्योंकि जानकारी हर बार आपको आपके दुश्मनों से आगे रखती है। इसी जानकारी के बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी, इंफॉर्मेशन। जग में जिसने सामने वाले की जानकारी हासिल की, उसी ने जीत हासिल की। इसी जानकारी के लिए जासूस बनाए गए। कई दशक बीत गए, लेकिन आज भी जासूस हैं, क्योंकि आज भी जानकारी उतनी ही अहमियत रखती है। कहते हैं ना, जीतना आसान तब होता है जब आपको पता हो हमला कहाँ करना है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा इंफॉर्मेशन या फिर स्पाइस सिर्फ पॉलिटिक्स या कंट्रीज के लिए इशूल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ना हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे। जोसेफ डुइन 1904 से 1940 तक। डुइन ने अकेले ही अमेरिका के लाखों के आर्ट मार्केट पर कब्जा बना रखा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि जोसेफ डुइन उस वक्त के सबसे बेहतर आर्ट डीलर में से एक था। लेकिन एक शख्स था जो कि डुइन की क्लाइंट लिस्ट से बहुत दूर था, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू मिलन। दरअसल एंड्रू ने डुइन के बारे में कुछ बातें सुन रखी थी जो कि सच नहीं थी, लेकिन एंड्रू को डुइन से दूर रखने के लिए काफी थी। डुइन के दोस्तों ने उससे काफी बार कहा, एंड्रू तुमसे कोई आर्ट नहीं खरीदेगा, उसमें बहुत अकड़ है, इसलिए उसका तुमसे कोई आर्ट पीस खरीदना लगभग नामुमकिन है। तभी डुइन अपने दोस्तों से कहता है, एंड्रू ना सिर्फ मुझसे खरीदेगा, बल्कि सिर्फ मुझसे ही खरीदेगा। अगले कुछ सालों तक डुइन ने एंड्रू पर नजर रखी, उसके स्टाफ से जानकारी निकलवाई, उसकी आदतों को समझा, उसकी पसंद नापसंद हर चीजों को ध्यान में लिया। एंड्रू की बीवी के बाद डुइन ही था जो उसके बारे में इतनी जानकारी रखता था। 1921 में एंड्रू लंदन के कैलरिज होटल के तीसरे फ्लोर पर रुका था। डुइन उसी होटल में दूसरे फ्लोर पर रूम बुक करता है। एंड्रू के सर्वेंट से पता करता है कि वह कहाँ जाने वाला है। जैसे ही एंड्रू लिफ्ट में जाता है, दूसरे फ्लोर पर उसकी मुलाकात डुइन से होती है। हाउ डू यू डू मिस्टर मेलन? डुइन कहता है, मैं नेशनल गैलरी जा रहा था, कुछ तस्वीरें देखनी थी। एंड्रू जवाब देता है। इस पर डुइन कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा था, क्यों ना हम साथ चले। एंड्रू हाँ कह देता है और वो दोनों नेशनल गैलरी जाते हैं। डुइन की सालों की जानकारी की वजह से वह एंड्रू को बहुत अच्छे से जानता था। घूमते वक्त एंड्रू सिर्फ डुइन को सुन रहा था। अपने और डुइन के पसंद में मिली समानता की वजह से एंड्रू चौंक चुका था। उसे डुइन काफी चार्मिंग और टेस्टफुल इंसान लगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा उसने सुन रखा था। जब एंड्रू मेलन न्यूयॉर्क में वापस आया तो वह डुइन की गैलरी को विजिट करता है और उसे वहां डुइन का कलेक्शन काफी पसंद आता है। एंड्रू को लगा यह कलेक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद है, इस बात से अनजान कि डुइन ने वह कलेक्शन सिर्फ उसके हिसाब से बनाया था। उस वक्त से एंड्रू मेलन जोसेफ डुइन का जनरस क्लाइंट बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो स्टॉकिंग हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सर्वाइवल हुआ। डुइन एंड्रू पर बेवजह नजर नहीं रख रहा था। इट वॉज द इंफॉर्मेशन ही वॉन्टेड, एंड इंडीड इट वॉज द इंफॉर्मेशन डेट मेड मेलन हिज क्लाइंट। चलो एक और जनरल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कैंडिडेट की तरह अप्रोच करोगे तब शायद आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज हर एक इंटरव्यू में कुछ सवाल कॉमन होते हैं, जैसे कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो, या फिर हमारी कंपनी आपको कंसीडर क्यों करे। अगर आप इंटरव्यू से पहले इन सवालों, उस कंपनी और इंटरव्यूअर के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर पाए और उसका इस्तेमाल ऐसे ही आम सवालों में कर पाए तो यकीनन आप बाकी लोगों की तुलना में एक अच्छा इम्प्रेशन बना लोगे।
बेसिक ह्यूमन नेचर है, वी फियर द अननोन, और इसी अननोन फीलिंग को इन्फॉर्मेशन कम करती है। इन्फॉर्मेशन यकीनन अहम चीज़ है, बस एक प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड। इसलिए इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी का खास ख्याल कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन की सदी में हैं, और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो सोशल मीडिया इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब आपकी जानकारी चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल वो आपके ही खिलाफ करेंगे। और यह कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि क्यों सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन ज़्यादा एडिक्टिव बनता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वह तो एल्गोरिदम होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एल्गोरिदम आपके लिए नहीं है, बल्कि आप उस एल्गोरिदम का एक हिस्सा हैं। उम्मीद है कि अब आप जानकारी की अहमियत को समझ चुके होंगे। तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर।